अगर हम कहते हैं कि सरकार का काम अब सहयोग से चल रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, मगर चांडिल स्थित जो है चावल गोदाम यानी जन वितरण प्रणाली का वो गोदाम जो सरकारी है, जहां सरकारी बाबू बैठते हैं और जन वितरण प्रणाली में लाभुकों के लिए, डीलरों के लिए यहाँ से अनाज जो है जाता है। आप इस गोदाम को देख लीजिए, उसके बाद आपको हम बताते हैं कि सरकारी काम सामाजिक मदद से कैसे हो रहा है। आपको दिखाते हैं किस तरह से ये गोदाम से गेहूं और चावल लोड हो रहा है जो डीलरों के पास जाएगा। उसके बाद आपको हम अंदर गोदाम में लिए चलेंगे और सरकारी बाबू को भी दिखाएंगे किस तरह से सरकारी बाबू बैठे हैं और कैसा ये सरकारी गोदाम है चावल का, जहां जन वितरण प्रणाली का सामान जो है यहाँ रखा जाता है ताकि धूप, जाड़ा, बरसात से इसे बचाया जाए और आम लाभुकों तक इसका लाभ पहुंचाया जाए। ये जन वितरण प्रणाली के से देने वाला अनाज गोदाम है, जिस गोदाम के सहारे तमाम लाभुकों तक इसका लाभ पहुंचाया जाता है। आपको हम दिखाते हैं, ठीक पीछे एक ढलाई चल रहा है जो वर्षों से टूटा है, जहां चूहों ने आतंक मचा रखा है। आपको हम चूहों के बिल भी दिखा देते हैं जो एक दो नहीं दर्जनों है, जहां की जमीन पूरी टूट गई है, फूट गई है और तमाम जगह आपको छेद दिखाई देगा। जहाँ एक ढलाई भी किया जा रहा है। इस ढलाई को आप देख करके समझते होंगे कि शायद ये सरकारी काम चल रहा, मगर ऐसा नहीं है। ये काम सरकारी नहीं चल रहा, पूरे गोदाम में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, मगर ये सरकारी नहीं है। आपको हम ये बात अपने मुख से बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा, यहाँ के इंचार्ज से समझने का प्रयास करेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि क्या सही है, क्या गलत है और कैसे चल रहा है ये काम, कौन करवा रहा है ये काम। आप अपना पूरा नाम बता दीजिए पहले। मेरा भुवन चंद्र महतो, सहायक गोदाम प्रबंधक। क्या काम करते हैं आप? हम यहाँ सहायक गोदाम प्रबंधक हैं। देख रेख पूरी जिम्मेदारी आपकी है? जी जी। क्या काम चल रहा है अभी तो पूरा गोदाम का चूहा पूरा तो ये चारों ओर छेद उद कर दिया है, उसको रिपेयरिंग करवा रहे हैं। नुकसान होता है चूहों से? हाँ, बहुत नुकसान होता है। कितना नुकसान हो जाता है? तो कभी ये नहीं किया है, तो हमको लगता है डेली 5-10 किलो चावल गेहूं का ये होता होगा। हाँ। 10 बोरा भी बर्बाद हो सकता है। अच्छा, ये कैसे काम हो रहा है? कितना पैसा सरकार इसके लिए आवंटित की है? सरकार से नहीं, ये सब चंदा करके जितना डीलर है वो ट्रांसपोर्टर का जो गाड़ी आ रहा है उन लोग से 200-500 रुपया लेके अभी इसका रिपेयरिंग करा भी दे रहे कि साथ में और सामान भी? हाँ, बालू गिट्टी वगैरह? हाँ, कोई एक दो डीलर, एक डीलर बालू दिया है, एक डीलर ईंट का टुकड़ा दिया है, उसी करके इसको ये कह कर सकते हैं सामाजिक सहयोग से हो रहा है। हाँ, ये सामाजिक सहयोग से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपने इस समाचार संकलन में आपको शुरू में क्यों बोले कि सरकारी गोदाम भले ही है, मगर ये काम जो है, मगर ये गोदाम का काम जो है वो सरकारी सहयोग से नहीं हो रहा है, सरकारी किसी राशि से नहीं हो रहा है, बल्कि सामाजिक राशि की लेन देन से हो रहे हैं। आप यहाँ के जो इंचार्ज है उससे उनका सुने कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई गिट्टी दे रहा है तो कोई बालू दे रहा है, कोई 200 दे रहा है तो कोई 500 दे रहा है। आखिर ये जरूरत क्यों आन पड़ रही है जब सरकार जो है आम जनता से टैक्स ले रही है? गोदाम जो है वर्षों से यहाँ है। सरकारी बाबू का साफ तौर पे कहना है कि पिछले 1 वर्षों से हमने चिट्ठी प्रति किया, मगर उसका रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद मजबूर होकर के हमें सामाजिक मदद लेनी पड़ी, यानी डीलरों से 200-500 रुपया आसपास के लोगों से सहयोग लेकर के इस गोदाम को बनाना पड़ रहा है। आप समझ गए होंगे कि सरकार की कार्य उदासीनता क्या है, कि सरकार अपने ही सरकारी गोदाम में अपना कोई फंड रिलीज नहीं कर रही है। वो 1 रुपया यहाँ नहीं दे रही है। 1 साल से जो है सरकारी बाबू गिलगिला रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, मगर उसको नहीं मिल रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सरकारी गोदाम में सामाजिक सहयोग से कैसे काम चल रहा है। क्या इसी तरह से चलता रहेगा झारखंड में सरकारी कार्यों को देखा जाएगा? क्या सरकारी कार्य ऐसे ही सामाजिक सहयोग से चलेंगे? कैसे चलेंगे ये निर्णय आपको करना है, कैसे चलेगा ये निर्णय सरकार को करना है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, चांडिल।